इस मंच पे अनेक ऐसे लोग बैठे हैं जिनके परिवारों से कोई ना कोई साथी जेल में है। किसी का पति है, किसी का भाई है, किसी का बेटा है, किसी के पिता हैं, और भी जो है तमाम तरह के रिश्तों में जो लोग बंधे होते हैं, उस तरह का पूरा परिवार इस मंच पर मौजूद है। जो साथी हमारे जेल में है, मैं उनके प्रति भी अपना सम्मान प्रकट करता हूं। वो कोई चोरी करके, कोई लूट करके, कोई ठगी करके, किसी को धोखा देके जेल में नहीं गए हैं। उनको साजिश करके और सतनामी समाज के सम्मान की रक्षा करने की जो लड़ाई उन्होंने लड़ी है, उनका मनोबल तोड़ने के लिए, और जैसा मैंने पिछली बार भी कहा था कि उनको डराने की नीयत से जेल भेजा गया है। क्रांतिकारियों के लिए जेल गहना होती है, क्रांतिकारी जेल में डरते नहीं हैं। मैं धन्यवाद दूंगा छत्तीसगढ़ की सरकार का, माननीय अध्यक्ष जी। उन्होंने जो किया है, आने वाले 1 साल बाद उनको पता लगेगा। जो लोग जेल काट के आएंगे उनको डराने वाला कोई नहीं होगा। मेरी बात को आप याद रखना। हमारे लोगों में मुकदमे और जेल का डर होता है। ये मुकदमे और जेलों का डर निकालने का काम जो इस सरकार ने किया है, मैं गारंटी से कहता हूं, एक तो भीम आर्मी का नौजवान, सतनामी समाज का नौजवान योद्धा पहले ही फौलाद है, और अब जब वो जेल काट के आएगा और जेल को देख के आएगा कि जेल कुछ होती नहीं है, जेल में इंसान ही रहते हैं, और वो जेल से जो दर्द लेके आएगा, मैं गारंटी से कहता हूं कि वो एक दिन भी प्रदेश में आएगा कि आज जो लोग जेलों में हैं और यहां मंचों पे बैठे हैं, मैं गारंटी देता हूं कि यही लोग छत्तीसगढ़ की सरकार चला रहे होंगे। मेरी बात को आप याद रखना। यह क्रांति का रथ है, यह क्रांति का पथ है, यह रुकने वाला नहीं है, यह लगातार बढ़ता जाएगा। जो लोग जेल काट के आए हैं वो और तेजी से काम करेंगे, समाज को जागरूक करेंगे, भाईचारा पैदा करेंगे, एकता बनाएंगे, राजनीतिक शक्ति को समझेंगे कि राजनीतिक शक्ति क्या है। इसका एहसास मुझे 2017 में हुआ था, जब मैं निर्दोष था, मुझे जेल भेजा गया। मैं निर्दोष होते हुए मेरे ऊपर जब बेल मिल गई, रासुका लगा दी गई, और तो और बीमार होने पे मेरा इलाज नहीं होने दिया गया, मेरे परिवार से मुझे मिलने से दूर कर दिया गया। जो भाई मेरे साथ जेल में गए थे उनको पीटा गया, किसी को करंट लगाया गया, किसी की खाल उतार ली गई। लेकिन हुआ क्या आपको पता है? उत्तर प्रदेश की सरकार को लगता था कि ये लोग डर जाएंगे, लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि जिनको डराने के लिए जेल में भेजा गया था, आज उनके नाम से सरकारें डरती हैं। ये हुआ है। आपको क्या लगता है मुख्यमंत्री जी, आप सरकार का मोहरा बनके सरकार के आदेश पे हमारे लोगों को जेल भेजोगे? आपकी पुलिस उनको पीटने का काम करेगी, गृह मंत्री जी साजिश करेंगे और हम लोगों को समझ नहीं आएगा। ऐसा नहीं है। आप भी रोटी खाते हैं, हम भी रोटी खाते हैं। फर्क इतना है कि हम संघर्ष करके, मेहनत करके खाते हैं, और आप हमारे दिए टैक्स से तनख्वाह लेके खाते हैं। यह फर्क है कि हम मेहनत का खाते हैं, पसीने का खाते हैं, संघर्ष करके खाते हैं, गरीबी, भूखमरी, बेबसी, लाचारी से लड़के अपने पेट को पालते हैं, और आप हमारी तनख्वाह पे पलते हो। अगर हम टैक्स ना दे तो आपको तनख्वाह भी नहीं मिलेगी, सुविधाएं तो बहुत दूर की बात है। मैं वो जो मांगे रखी गई हैं उनको पढ़ना चाहता हूं। उनके बाद जो ज्ञापन दिया जाएगा उस ज्ञापन को भी आपके बीच में रखूंगा, और फिर एक वचन आपको दूंगा, और यह भी आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर उस वचन को पूरा ना कर सका तो छत्तीसगढ़ के लोगों को शकल नहीं दिखाऊंगा, कभी छत्तीसगढ़ में पैर नहीं रखूंगा। मेरी बात को आप याद रखें। एक ही खूबी है हम लोगों में, हम भीम आर्मी के लोग जब जबान देते हैं तो जान देते हैं, अपनी जबान को छोटी नहीं होने देते। मेरी बात को आप याद रखना। आप जानते हैं
इस अन्याय जुल्म के बाद भीम आर्मी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मोर्चा लिया, सामाजिक न्याय यात्रा शुरू की। ये उसका प्रथम चरण है। ये प्रथम चरण उन लोगों को दिखाने के लिए है जिन लोगों को लगता था कि ये डर जाएंगे। अभी इसके बाद 3 चरण और होंगे और वो 3 चरण हम लोग कोशिश करके सितंबर माह में ही पूरा कर लेंगे। उसके बाद क्या होगा मैं आपको बताऊंगा। हमारी पहली मांग ये है सामाजिक न्याय यात्रा के जरिए कि अमर गुफा में जैद खान को काटे जाने के पीछे क्या षड्यंत्र है। अगर ये सरकार सच में ईमानदार है और दोषियों को सच में पकड़ना चाहती है तो उनको इस घटना की सीबीआई जांच करानी चाहिए। बलौदाबाजार में एसपी कार्यालय व जिला कलेक्टर ऑफिस में आगजनी के पीछे क्या षड्यंत्र है उसकी भी सीबीआई जांच इस सरकार को करानी चाहिए। बलौदाबाजार में जैद खान के सम्मान में हुए आंदोलन में गिरफ्तार निर्दोष लोगों को बिना शर्त के रिहा किया जाना चाहिए। ये भी हमारी मांग है। साथ साथ प्रदेश सरकार को प्रमोशन में आरक्षण को लागू किया जाना चाहिए। ये भी हमारी मांग है। जिसकी इतनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी नियम के तहत जातिगत जनगणना कराई जाए और यहां 16% आरक्षण शेड्यूल कास्ट के लोगों को दिया जाता था, जिसको पिछली सरकार ने बिना जातिगत जनगणना कराए कम करके 12 या 11% लगभग कर दिया था। कितने प्रतिशत? 12%, 4% कम कर दिया था। हमारी मांग है कि जातिगत जनगणना करा के संख्या के आधार पर 16% आरक्षण किया जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ प्रदेश में दैनिक मजदूरों को बढ़ाकर न्यूनतम वेतन 700 रुपए किया जाना चाहिए। बिना 700 रुपए न्यूनतम वेतन के 7 या 21 लगभग 20,000 रुपए कम से कम एक परिवार को वेतन के तौर पे मिलने चाहिए। जो व्यक्ति काम करता है तभी जाके वो परिवार सम्मान से जो है रोटी की व्यवस्था उनके घरों में हो पाएगी। साथ साथ प्रदेश में निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए और समान शिक्षा व्यवस्था लागू की जानी चाहिए। चाहे किसान मजदूर का बेटा हो, चाहे मुख्यमंत्री विधायक मंत्री या कमिश्नर डीएम एसपी का बेटा हो, सबके बच्चों को सरकारी स्कूल में शिक्षा देनी चाहिए, जिससे कि सरकारी स्कूल में बेहतर से बेहतर शिक्षा आए। साथ साथ प्रदेश में निजीकरण के नाम पर सरकारी प्रतिष्ठानों को बेचने के खिलाफ, निजीकरण के सहारे आरक्षण समाप्त करने के षड्यंत्र के खिलाफ भी हम लोग हैं। निजीकरण खत्म किया जाए और सारे निजीकरण जिनका हो गया है उनका राष्ट्रीयकरण किया जाए, ये भी हमारी मांग है और उसमें आरक्षण कोटा लागू किया जाए। मंडल कमीशन की सिफारिशों को पूर्णतः लागू किया जाए और गैर संवैधानिक क्रीमी लेयर को समाप्त किया जाए। साथ साथ प्रदेश में अल्पसंख्यकों के ऊपर और अल्पसंख्यकों में भी मुसलमानों और आदिवासियों के ऊपर जो मॉब लिंचिंग की जा रही है, या जिस तरह से अन्य प्रदेशों में भी बुलडोजर चलाकर उनको आर्थिक नुकसान और उनको डराया जा रहा है, ये बुलडोजर प्रणाली को भी पूर्ण रूप से खत्म किया जाना चाहिए। ये भी हमारी मांग है। साथ साथ प्रदेश में ज्यादातर सड़क दुर्घटनाएं आवारा पशुओं की वजह से हो रही है, जबकि सरकार के द्वारा इनके लिए कई करोड़ों रुपए की गौशाला के नाम पर आवंटित की गई है। उनकी जांच कराकर आवारा पशुओं को गौशाला भेजना चाहिए, जिसकी वजह से प्रदेश में जो सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं उन पे रोक लगे। आप ये जानते हैं, मैंने ये महसूस किया है, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां इंसानों से ज्यादा इज्जत पशुओं को दी गई है। इंसान सड़क दुर्घटना में मर जाए,
कोई बात नहीं, जानवर को नुकसान नहीं होना चाहिए। हम तो जानवर को भी प्रेम करते हैं, मगर जिस परिवार का कमाने वाला चला जाता है उस परिवार का क्या होता है, सरकार को इनके बारे में भी सोचना चाहिए। सोचिए, एक्सीडेंट में कोई परिवार का कमाने वाला चला गया, उसकी पत्नी का, उसकी मां का, उसके पिता का, उसके बच्चों का क्या होगा? उनको पढ़ाई कहां से मिलेगी? उनको खाना कहां से मिलेगा? उनको बीमार होने पे इलाज की व्यवस्था कहां से होगी? उनके लिए कपड़ों की व्यवस्था कहां से होगी? उनके सम्मान की रक्षा कहां से होगी? इस बात का भी जवाब सरकार को देना चाहिए। तो पशुओं से प्रेम करे, अच्छी बात है, लेकिन इंसानों से भी प्रेम करना चाहिए, ऐसी मेरी मांग है। साथ साथ गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों को जीएसटी से मुक्त करना चाहिए। साथ साथ एससी एसटी के सर्टिफिकेट पर, देखो मेरी बात सुनो, जातिवाद तो दूर नहीं हुआ, छुआछूत तो दूर नहीं हुआ, इतने बड़े बड़े आंदोलन चले, सतनामी आंदोलन, फिर भी जातिवाद छुआछूत है। लेकिन छत्तीसगढ़ में भी और देश भर में भी बहुत सारे लोग एससी एसटी का सर्टिफिकेट बनवा के सामान्य जाति के लोग और एससी एसटी के नाम पे नौकरी करते हैं। इसका भंडाफोड़ भी छत्तीसगढ़ में हुआ था और हमारे नौजवान साथियों ने नगन होके प्रदर्शन करके सरकार के मुंह पे कालिक पोतने का काम किया था। सरकार को इसकी जांच कराई जानी चाहिए। अभी तक आरक्षण का कोटा पूरा नहीं हुआ और आरक्षण में इस तरह की चोरियां भी चल रही हैं। साथ साथ हमारे जो साथी आंदोलन को गति देने का काम कर रहे हैं, उससे पहले यहां 1950 से पूर्व शासकीय दस्तावेज मांगे जाने को निरस्त करवाने के बाबत जो है, यानी कि महाराष्ट्र के जो महार समाज के लोग इधर आ गए हैं, उनको एससी एसटी का सर्टिफिकेट, एससी का सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। उनको 1950 से पहला सर्टिफिकेट मांगा जाता है, शासकीय कागज मांगे जाते हैं। उन्होंने भी ज्ञापन दिया है कि हमें एससी का सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। एक बात मुझे मीडिया के माध्यम से जरूर कहनी है, हमारे नेतागण यहां मौजूद हैं, मैं वचन देकर कह रहा हूं, जिन लोगों ने सरकार का मुकाबला करके इस समाज पे जो जुल्म हो रहा था, सतनामी समाज पे, उसको रोकने के लिए आंदोलन को गति देने का काम किया, अपनी जान की परवाह न करते हुए आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया। आज पुलिस के लोग आंदोलन से डरकर उनको डराने का काम करते हैं, उनकी जांच कराने का काम करते हैं। मैं सरकार को भी और पुलिस और प्रशासन को भी ये कहना चाहता हूं, सरकारें आती जाती रहती हैं, ऐसा ना हो कि कमजोर वर्गों के लोगों के हाथों में ताकत आ जाए। कानून संवत करो, संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप करो, कोई बात नहीं, वरना मेरा ये संदेश याद रखना कि रिटायरमेंट के बाद भी जांच होती है। मेरी बात को आप याद रखना। अगर किसी को गलत फहमी हो, मैं मानता हूं सरकार के हाथ लंबे होते हैं, लेकिन जनता से लंबे नहीं होते हैं। ऐसा ना हो अगर रिटायर्ड हो जाओ तो भी फाइलें खुलवा के तुम्हारी जांच करानी पड़े और मुकदमे लिख के तुम्हें जेलों में ठुसवाना पड़े। मेरी बात को याद रखना, मेरा नाम चंद्रशेखर आजाद है। अगर आज के बाद यहां पर भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी या सतनामी समाज के लोगों पर सरकार के लोगों ने गलत मंशा से उनको जबरदस्ती डराने धमकाने का काम किया, तो छत्तीसगढ़ भवन में कोई भी मंत्री विधायक जाके चैन से नहीं सोएगा। मेरी इस बात को याद रखना। आपको हमारे हाथों की लंबाई का एहसास नहीं है मुख्यमंत्री जी। अगर एहसास करना हो तो 11 सितंबर को हम लोग दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली वालों से पूछ लेना कि हमारे हाथ कितने लंबे हैं। एयरपोर्ट से लेके
और छत्तीसगढ़ भवन तक उसी तरह का स्वागत आपका करेंगे जिस तरह का स्वागत आपने हमारे लोगों का करा है। मेरी बात को आप याद रखना। मैं फिर आपको कह रहा हूं, मैंने अपना ये ज्ञापन जो आप लोगों ने दिया ये मैंने पढ़ा। अब आप मेरी बात पर गौर कीजिए। ये पूरे देश को जानना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में क्या चल रहा है। छत्तीसगढ़ की पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन जातीय कुंठा को ध्यान में रखते हुए जिस तरह से रात के अंधेरे में हमारे लोगों को गिरफ्तारी के नाम पे पकड़ने के लिए जाता है और घर में रहने वाली हमारी बहन बेटियों को गलत नियत से देखने का काम करता है, छूने का काम करता है, इस गुंडागर्दी का अंत होगा। मेरी बात को आप याद रखना। मुझे बताया गया, मुझे बैठते बताया गया कि किस तरह से वर्दी को पहन के गुंडे, सांप्रदायिक गुंडे, जातिवादी गुंडे रात के अंधेरे में हमारे घरों में जाते हैं पकड़ने के नाम पे, गिरफ्तारी के नाम पे, और ये गुंडे हमारी बहनों की तरफ गलत नियत रखते हैं। शर्म आनी चाहिए छत्तीसगढ़ सरकार को। इन गुंडों पे पाबंदी नहीं लगा पा रही है। मैं जब दिल्ली में जाऊंगा और पार्लियामेंट का सत्र आएगा, आप जानते हैं मैंने पहले भी इस मामले को पार्लियामेंट में उठाया था, लेकिन इस बार मैं वचन देता हूं कि वेल में जाके और स्पीकर साहब से, प्राइम मिनिस्टर से जवाब मांगूंगा, होम मिनिस्टर से साहब जवाब मांगूंगा कि ये जो गुंडागर्दी छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है, क्या ये आपके इशारे पे कर रही है या यहाँ के तानाशाह गृह मंत्री और मुख्यमंत्री जिनको ऐसा लगता है कि उस सतनामियों को कुचल देंगे, ये उनकी इच्छा है। मैं फिर कहना चाहता हूं, गलतफहमी दूर रखना। बहुत आए और बहुत चले गए। सतनाम था, सतनाम है और सतनाम रहेगा। ये तो टेलर है। हरियाणा का और जम्मू का इलेक्शन है। असली पिक्चर मैं आपको मुख्यमंत्री जी अक्टूबर के महीने में दिखाने का काम करूंगा। मेरी बात को आप याद रखना। ये तो टेलर है। इस बार जिस काम को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आगे बढ़ाया है, मैं छत्तीसगढ़ की गली गली जाके यहां सोए हुए समाज में भाईचारा पैदा करने का और टूटे फूटे अपने घरों में रह के इस आंदोलन को गति देने का काम करूंगा। मैं इस बात का आपको वचन देता हूं।